भी हो अंजाम। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। शिवसेना सरकार पर कोरोना महामारी के नाम पर अरबों खरबों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि आज मध्य प्रदेश कोरोना महामारी भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। श्री सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार की ताजपोशी के साथ कोरोना की मध्य प्रदेश में दस्तक हुई है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संपूर्ण लॉकडाउन किया, उसी समय सरकार ने राशन कार्ड धारियों के साथ साथ गैर राशन कार्ड धारियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, गरीब मजदूर श्रेणी के थे तथा अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूर जो अपने घर नहीं जा सके, महामारी के चलते मध्य प्रदेश में फंस गए थे, उनके भरण पोषण के लिए सरकार ने खाद्यान्न वितरण की घोषणा की थी, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, नमक, तेल सहित अन्य सामग्रियां देने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया था तथा ऐसे लोगों का नगरपालिका स्तर एवं नगर पंचायत स्तर पर सर्वे कराया गया था। लेकिन सर्वे सूची मुताबिक सिर्फ 30% पीड़ितों को ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, जिसमें किसी को मात्र चावल तो किसी को मात्र गेहूं ही दिया गया। उनके थाली से दाल एवं अन्य सामग्री गायब रखी। उक्त करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की राशि को जिले के अधिकारियों से लेकर प्रदेश सरकार तक हजम करने में लगी रखी। इसी तरह दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को सीएम शिवराज सिंह ने 2000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन वह भी रुपए हजम कर लिए गए। आज कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अलग से पीएम केयर्स फंड के नाम से नया खाता खुलवाया, जहां पीएम केयर्स फंड को भरने के लिए देश प्रेमियों ने पैसे की झड़ी लगा दी। उधर कोरोना के नाम पर ही सांसद, मंत्री, विधायकों की विकास निधि एवं वेतन में कटौती की गई। कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन से कोरोना के नाम पर कटौती कर उक्त राशि शासन को सौंपी गई। महामारी के नाम पर ही विश्व बैंक तथा विदेशों से कर्ज लिया गया। प्रत्येक जिलों में माइनिंग फंड जो जिला विकास के लिए रखा जाता है, उसका भी उपयोग कोरोना में किया गया तथा ग्रामीण स्तर से लेकर जिला, संभाग, प्रदेश स्तर पर कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री फंड के नाम पर देश प्रेमियों ने आर्थिक मदद की, जिसमें व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नाम पर भ्रष्टाचार किया। एक मरीज पर 1 लाख रुपए से ऊपर का बजट मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बना रखा है, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पर प्रतिदिन का खर्च 5222 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें नाश्ता, भोजन, पेयजल, चाय में 2000 रुपए, सैनिटाइज और सफाई खर्च 1170 रुपए तथा कपड़ों की धुलाई 502 रुपए एवं सुरक्षा स्प्रे मशीन, पीपीई किट, स्टाफ भोजन में 1550 रुपए का खर्च दिखाया जा रहा है, जबकि क्वारंटाइन सेंटरों में मरीजों का नाम, पता दर्ज करने पंजीयन रजिस्टर तक नहीं है। चद्दर, पानी व अन्य आवश्यक सामग्री तक मरीज अपने घर से लेकर आ रहे हैं। सेंटरों में पानी तक नसीब नहीं है। क्वारंटाइन सेंटरों की हालत जेलों की काल कोठरी से भी बदतर है। मुश्किल से एक मरीज के पीछे रोजाना 300 से 400 रुपए तक भी खर्च नहीं किए जा रहे। इसी तरह क्वारंटाइन एरिया को सैनिटाइज करने के लिए करोड़ों रुपए की खरीदी दिखा दी गई, लेकिन प्रदेश के अंदर किसी भी संक्रमित एरिया को सैनिटाइज नहीं किया गया तथा मध्य प्रदेश सरकार ने 11,000 लोगों की एक टीम प्रदेश में बनाई थी, जिसका काम था कि घर घर जाकर कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान एवं जांच करना। लेकिन उक्त जांच टीम मात्र दस्तावेजों तक सीमित रह गई, उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। इस तरह से महामारी के नाम पर भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर रही। ऐसी निकम्मी सरकारों के खिलाफ घर घर आवाज उठाने की जरूरत है। श्री सिंह ने कोरोना महामारी के नाम पर प्रदेश स्तर पर किए गए व्यापक भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग की है। रीवा से कलियों की कलम, वेब न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के नाम पर देश के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जब कोरोना की शुरुआत हुई, पूरा देश लॉकडाउन हुआ
उस समय जो प्रत्येक जिले में, नगरों में, नगर पंचायतों में जो प्रवासी मजदूर और जो अन्य प्रदेशों के आए मजदूर, जो गरीब बेसहारा लोग रह रहे थे, जो गैर राशन कार्डधारी हैं, उनके लिए सरकार ने खाद्यान्न की योजना बनाई थी। लेकिन उसमें मात्र 30% लोगों को, जिनका सर्वे हुआ था, मान लीजिए 10,000 से 15,000 लोगों का सर्वे हुआ, तो उसमें 30% लोगों को ही खाद्यान्न वितरित किया गया था, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। इसी तरह जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे थे, उनको आने के लिए 2,000 रुपए खर्चे का ऐलान किया गया, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। और जो आज मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उसमें एक मरीज के पीछे लाखों रुपए का खर्चा दिखाया जा रहा है। रोजाना का जो हॉस्पिटलों का खर्च है वो 5200-2200 रुपए खर्च एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का दिखाया जा रहा है, जिसके पीछे 300 से 400 रुपए तक भी नहीं खर्च किया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने 11,000 लोगों की, जिसमें प्रशासनिक लोग थे, एक टीम बनाई थी कि जो घर घर जाकर के सर्वे करेंगे और सर्वे में कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की जांच करेंगे। वो पूरी तरह शिगुफा रह गया, वो दस्तावेजों तक सीमित रह गया। इस तरह से जो पूरे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार किया गया, सैनिटाइजर घोटाला किया गया, मास्क घोटाला किया गया, खाद्यान्न घोटाला किया गया, और मरीजों को पानी तक नसीब नहीं है क्वारंटाइन सेंटरों में। जेल की काल कोठरी से बुरे हालात हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापक फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं मांग करता हूं कि सारे घटनाक्रम की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।